नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथ, आपका टॉपिक चल रहा था सेट समुच्चय की लगभग थ्योरी में आपको पूरी करा चुका हूँ। अब उन पर आधारित प्रश्न, पिछली वीडियो में हमने आपको समुच्चयों पर संक्रियाओं के बारे में बताया था। पूरक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, संघ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय, अंतर समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक। संघ समुच्चय को यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। सर्वनिष्ठ समुच्चय को हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं, ठीक। और अंतर समुच्चय और पूरक समुच्चय। अब इन सब पर आधारित प्रश्न किस प्रकार होंगे जरा ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समुच्चय ए बराबर आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समुच्चय बी बराबर दे दिया 2 4 6 8। समुच्चय सी बराबर दे दिया 1 3 5 6 7। ठीक बेटा। और आपसे कह रहा है ए नंबर 1 ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। नंबर 2 ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। नंबर 3 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए। नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ज्ञात कीजिए। नंबर 5 ए माइनस बी। नंबर 6 बी माइनस सी। नंबर 7 ए माइनस सी। ठीक, ये हमें ज्ञात करने हैं। अब इसमें क्या चीज आ गया? इंटरसेक्शन आ गया, सर्वनिष्ठ समुच्चय, यूनियन आ गया, संघ समुच्चय, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दोनों आ गए, और ये अंतर समुच्चय। ठीक, पुनः रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, ध्यान दें। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का क्या अर्थ है बेटा? उभयनिष्ठ। समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों में उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। तो ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव छाड़ दो। ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव देखो कौन कौन से हैं। 2 उभयनिष्ठ है, 4 उभयनिष्ठ है, 6 उभयनिष्ठ है, 8 उभयनिष्ठ है। कौन कौन से अवयव है बेटा? 2 4 6 8। याद हो गया। ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। यूनियन को कहते हैं संघ समुच्चय। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी की अवयवों को मिला के लिख दो। ए और बी की अवयवों को मिला दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए और बी की अवयव जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको केवल एक ही बार लिखा जाता है बेटा। मझले कोष्टक में लिखते समय अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अवयवों को मिला दो। ए और बी की अवयव मिलाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, अब इधर आ जाओ बेटा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है? कोष्टक वाली संख्या, कोष्टक वाली चीज को हल करेंगे। तो समुच्चय के अवयवों को जो तो लिख दो। ए के अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनियन अब बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में उभयनिष्ठ अवयव, इंटरसेक्शन है तो बी और सी में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से बेटा? 6। केवल एक ही अवयव उभयनिष्ठ है क्या नहीं? अब बराबर। अब इन दोनों समुच्चयों के बीच में टाई का चिन्ह लगा हुआ है, यूनियन का। यूनियन का मतलब अवयवों को मिला के लिख दो। तो इन दोनों के अवयवों को मिला के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6।
एक बार लिखना है 6 7 8 9। कौन कौन से अवयव आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या ज्ञात हो गया बेटा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आ जाओ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले किसको लिखना है समुच्च ए को। समुच्च ए कितना है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी, यूनियन का अर्थ है संग समुच्च, तो बी और सी के अवयवों को मिला के लिख दो। तो बी और सी के अवयवों को मिलाओ बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ आ गया। अब इन दोनों समुच्चयों के बीच में काई का चिन्ह है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ अवयव, सर्वनिष्ठ समुच्च। तो दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव छाड़ दो, 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8। कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला है क्या नहीं। ई क्या ज्ञात हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ज्ञात हो गया। अब आ जाओ बेटा ए माइनस बी, माइनस को कहते हैं अंतर समुच्च। कैसा समुच्च तो ए माइनस बी का क्या अर्थ बताया समुच्च ए के वे अवयव जो समुच्च बी में विद्यमान ना हो। समुच्च ए के कौन कौन से अवयव हैं जो बी में विद्यमान नहीं है। ए के अवयव उन अवयवों को छात्रों समुच्च ए के जो बी में विद्यमान नहीं है। 1 नहीं है 2 तो है, 3 नहीं है 4 है, 5 नहीं है 6 है, 7 नहीं है 8 है, 9 नहीं है। कौन कौन से अवयव ना है समुच्च ए के वे अवयव जो समुच्च बी में विद्यमान ना हो। कौन कौन से अवयव बेटा 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 समझ आ गया। अब b माइनस सी ज्ञात करो, बोलो स्वयं बताएं। b माइनस सी का पहले अर्थ बताओ अंतर समुच्च। समुच्च b के वे अवयव जो समुच्च सी में विद्यमान ना हो। तो b के कौन कौन से अवयव है जो सी में नहीं है 2 नहीं है 4 नहीं है 6 है 8 नहीं है। कौन कौन से बेटा 2 4 8। इसी प्रकार a माइनस सी ज्ञात नहीं कर सकते। a माइनस सी का क्या अर्थ है बेटा समुच्च ए के वे अवयव जो सी में विद्यमान ना हो। a के कौन कौन से अवयव है जो सी में नहीं है 2 नहीं है 4 नहीं है और 8 नहीं है 9 नहीं है। कौन कौन से 2 4 8 9 देख लो बेटा 1 है 2 नहीं है 3 है 4 नहीं है ना 2 नहीं है 4 नहीं है और 8 और 9। ये क्या ज्ञात हो गया बेटा a माइनस सी। समझ में आ गया। 2 प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। इस प्रकार के सवालों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। और अभी पूरा एग्जाम्पल स्वयं बनाओ, सवाल भी स्वयं बनाओ स्वयं हल करो। एनसीईआरटी की बुक मार्केट में आ चुकी है, किताबों को आप खरीद लें और चैप्टर को स्वयं हल करने का प्रयास करें। ठीक बेटा। फॉर एग्जाम्पल और ध्यान दें समुच्च ए बराबर 1 3 4 5 7, बी बराबर 2 3 6 7 8, सी बराबर 1 3 4 7 9। ठीक बेटा। आपसे कह रहा नंबर 1 सत्यापित कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमें सत्यापित करना है। नंबर दो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको आप स्वयं बताओगे कि किसके बराबर होता है। पहले मैं आपको समझा दूं, इसको आप गौर करें। या तो वो इस तरह लिख देता है LHS और RHS, और ये भी याद रहना चाहिए, इसको हम कहते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं बेटा? वितरण नियम बोला जाता है इसको। वितरण नियम का कैसे है अर्थ? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो कोष्टक के बाहर वाली चिन्ह को देख ले। बाहर वाला चिन्ह क्या है आपका? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन वितरित हो रहा है यूनियन पर। बाहर वाला चिन्ह संकेत अंदर वाले संकेत पर क्या होता है? वितरित होता है। वितरण नियम है क्या? तो इंटरसेक्शन किस पर वितरित हो रहा है? यूनियन पर। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी पे हो गया, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी और सी पे क्या हो रहा है? वितरित हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों के बीच में यूनियन। समझ में आया बेटा? दोबारा देख लो, कौन वितरित हो रहा है? इंटरसेक्शन टाइप पे होगा बी और सी पे। देखो ए इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन बी पे वितरित है और सी पे वितरित है। ए इंटरसेक्शन और यूनियन। समझ में आया? अब इसको वितरित करो। बाहर क्या है? इंटरसेक्शन सी है, तो कौन किस पे वितरित होगा? इंटरसेक्शन सी वितरित होगा यू पर, यूनियन पर। कर दो वितरित ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी। देखो ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, और बीच में यूनियन। समझ में आ गया बेटा? बोलो, गौर करो अच्छी तरह। और बोल दूं नंबर थर्ड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसे कहते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं बेटा? वितरण नियम बोला जाता है। अब करो वितरित, कौन किस में वितरित हो रहा है? यूनियन वितरित होगा इंटरसेक्शन पर, है ना? यूनियन को वितरित करो, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, और बीच में इंटरसेक्शन। समझ आ गया? बोलो, ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन। समझ नहीं आया? इस तरह आप सीख गए होंगे। इस तरह आप स्वयं लिखें और स्वयं वितरित करें। पूछना है किसी को, संभव हो तो आप स्वयं हल करने का प्रयास करें और एग्जाम्पल लिख लो स्वयं अपने अनुसार और हल करें। इसे कहते हैं वितरण नियम। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमेशा टाई के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। समझ में आ गया? देखो इनमें से कोई सा एक सिद्ध कर लो, तीनों एक जैसे हैं। इंटरसेक्शन भी निकालना आता है, यूनियन भी निकालना आता है ना? तीनों में से कोई सा एक का सत्यापन कर लो। को मिटा दिया। योग सत्यापन कैसे करेंगे? LHS को हल कर लो, RHS को हल कर लो। यही सॉल्व कर रहा हूँ एक साथ। सबसे पहले किसको लिखेंगे? समुच्चय एक। समुच्चय क्या है आपका? 1 3 4 5 7 इंटरसेक्शन। अब बेटा बी यूनियन सी, मेरा बी यूनियन सी, तो बी और सी के अवयवों को मिला के लिख दो। यूनियन का अर्थ है सम्मिलन समुच्चय, संग समुच्चय भी कहते हैं। तो इन दोनों के समुच्चयों के अवयवों को मिला दो। मिलाओ 1 2 3 4 6 7 8 9। दोबारा बोलो 1 2 3 4 6 7 8 9। आ गया? समुच्चय को जो तो लिखा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी याद कर दिया, इक्वल टू, अब इसको हल कर दो।
सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे, कोष्टक वाली ज्ञात करते हैं बेटा। ए इंटरसेक्शन बी, ये ए और बी, इंटरसेक्शन का अर्थ है उभयनिष्ठ अवयव। ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव छात्रों कौन कौन से उभयनिष्ठ हैं? 3 उभयनिष्ठ है और 7 उभयनिष्ठ है। शाबाश बेटा, 3,7। फिर यूनियन। अब आ जाओ ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में उभयनिष्ठ अवयव, इंटरसेक्शन है ए और सी में उभयनिष्ठ अवयव छात्रों बेटा 1, 3, 4, 7। शाबाश, 1, 3, 4, 7। ठीक, अब इधर आ जाओ। इन दोनों समुच्चयों के बीच में क्या लगा हुआ है? इंटरसेक्शन। तो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ समुच्चय, उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। इन दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से बेटा? 1 उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है, 4 उभयनिष्ठ है, 5 नहीं है और 7 उभयनिष्ठ है। कौन कौन से बेटा? 1, 3, 4, 7। इजी पॉइंट। अब इधर आ जाओ। इन दोनों समुच्चयों के बीच में काई का चिन्ह लगा हुआ है? यूनियन का। तो यूनियन का अर्थ है कि अवयवों को मिला के लिख दो, सम्मिलित रूप से लिख दो। दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला बेटा 1, 3, 4, 7। बोलो 1, 3, 4, 7। समझ में आ गया? अब गौर करो अच्छी तरह, बताओ ये दोनों समुच्चय बराबर है क्या? नहीं है बराबर, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जिसे हम क्या कहते हैं? वितरण नियम। तो इससे स्पष्ट है कि इंटरसेक्शन वितरित हो रहा है यूनियन पर। कौन वितरित हो रहा है? इंटरसेक्शन। किस पर? यूनियन पर। समझ में आ गया? इस प्रकार के क्वेश्चन आप स्वयं लिख लो और स्वयं उनको हल करने का प्रयास करें। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आ जाओ पूरक समुच्चय से रिलेटेड। ओरल एग्जाम्पल, यूनिवर्सल सेट का चीज है सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यूनिवर्सल सेट ए इसका उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7। समुच्चय बी बराबर 2, 4, 6, 7, 8। ठीक, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। नंबर 2, ए यूनियन बी का डैश। नंबर 3, एक सेकंड बता दूं, कंडीशन को भी इसी में बताऊंगा प्रमाण दे करके। ए डैश यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी का डैश। नंबर 4, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। समझ में आ गया? ये हमें ज्ञात करने। और नंबर 5 आपसे कह दिया ए माइनस बी का डैश ज्ञात कीजिए। ठीक, मैं आपको बता दूं पहले ही, इनको आप याद रखें। ये 2 दिखाई दे रहे हैं आपको और ये 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। और ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना? ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, याद रहनी चाहिए। समझ आ गया? समुच्चय ही नहीं, ये कंडीशन आपको प्रायिकता में भी काम आएगी। कहाँ काम आएगी? प्रायिकता में। तो जरा इसको आप याद कर लें।
ए यानी पूरा समुच्चय क्लियर होना चाहिए। सेट की जितनी भी थ्योरी है वो हमेशा रटी पिटी रहनी चाहिए ताकि सवालों को करने में हमें दिक्कत नहीं आए। समुच्चय नहीं प्रायिकता में भी काम आएगी, बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश, और ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये लेकिन अलग अलग याद कर रहे हैं और फिर आप देखना है बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक, जरा गौर करें। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है सार्वत्रिक समुच्चय, समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, तो यहीं पर आप क्या निकाल लो, ए डैश निकाल लो और बी डैश निकाल लो। बताओ कैसे निकालेंगे ए डैश बी डैश। समुच्चय ए का पूरक है, तो जिसका डैश पूछा जाए, पूरक पूछा जाए, तो उस समुच्चय के अवयवों को यूनिवर्सल सेट में से छोड़ दो, शेष उसका क्या कहलाएगा, पूरक। इसे तो कहेंगे ए है और इसे कहेंगे ए नहीं। ए नहीं का अर्थ है कि ए डैश में समुच्चय के अवयव नहीं आने चाहिए। समझ में आ गया? ए डैश का अर्थ क्या है, ए नहीं। ए नहीं में हम क्या करेंगे, ए नहीं, नाम से स्पष्ट है ए नहीं, तो ए डैश में समुच्चय के अवयव विद्यमान नहीं होने चाहिए। अर्थात दूसरी भाषा में हम कैसे कहते हैं कि जिस समुच्चय का पूरक पूछा जा रहा है, यूनिवर्सल सेट में से उस समुच्चय के अवयवों को निकाल दो, छोड़ दो, शेष उसका क्या कहलाएगा, पूरक। ए डैश के लिए 1 3 5 7 इन अवयवों को छोड़ दो यूनिवर्सल में थे, 1 3 5 7, बाकी शेष अवयव क्या कहलाएगा, ए नहीं। तो बोलो ए नहीं, 2 4 6 8 9 10। बोलो बेटा 2 4 6 8 9 10। अब देख लो, ए के अवयव है 1 3 5 7 और ए डैश के अवयव है 2 4 6 8 9 10। ए के अवयव है क्या इसमें, नहीं है, 1 है 3 5 7 है क्या इसमें, नहीं है, तो इसे कहेंगे ए नहीं, समुच्चय का अवयव विद्यमान नहीं। अब बी डैश बताओ, बी डैश कैसे निकालेंगे, तो बी डैश का अर्थ है बी नहीं, तो समुच्चय बी के इन अवयवों को यूनिवर्सल सेट में से छोड़ दो, 2 4 6 7 8 है, छोड़ दो, शेष अवयव बोल दो। बोला चलो 1 3 5 1 3 5 और 9 10, ये अवयव छोड़ दे, 2 4 6 7 8, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 9 और 10। समझ में आ गया? ये ए डैश ज्ञात हो गया और बी डैश। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैं इधर ज्ञात कर दूं, ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ए इंटरसेक्शन बी, समुच्चय ए ये रहा, समुच्चय बी ये रहा, डैश नहीं निकाल रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का अर्थ है ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव। ए और बी में कौन कौन सी अवयव उभयनिष्ठ हैं, केवल 7 उभयनिष्ठ हैं, और लिखते हैं 7, है ना बेटा। अब इसको ज्ञात कर दो, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, अब इसका क्या निकालना है, डैश। तो याद रखें, जिसका पूरक समुच्चय पूछा जाए, जिसका डैश पूछ रहा, पूरक पूछ रहा है, तो पहले वो समुच्चय ज्ञात होना चाहिए। नहीं आई समझ में? जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय पूछा जाए, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक पूछ रहा है, तो जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय पूछा जाता है तो पहले वो समुच्चय ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे और फिर उसका डैश यानी पूरक ज्ञात करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, अब इसका क्या पूछ रहा, पूरक। ए इंटरसेक्शन बी नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी नहीं का अर्थ क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों को छोड़ दो। तो यूनिवर्सल सेट में से किस अवयव को निकाल दो, 7, शेष अवयव रह गए 1 2 3 4 5 6 8 9 10।
तो ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब आ जाओ ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश ये रहा ए डैश, बी डैश ये रहा बी डैश, दोनों का क्या पूछा जा रहा है, यूनियन, संग समुच्चय। तो इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला दो, ए डैश और बी डैश के अवयवों को मिला के बोल दो, ए डैश बी डैश मिला दो, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। बोलो बेटा कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 आ गया। अब इन दोनों को मिलाइए आप, बताओ ये दोनों अवयव बराबर है कि ना, दोनों समुच्चयों में है बराबर, तो अर्थात हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। बोला है क्या नहीं बराबर, हो गया सिद्ध, हो गया। अब इधर आ जाओ बेटा, इसी प्रकार इन दोनों को ज्ञात करना है। सबसे पहले ए यूनियन बी का डैश पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए यूनियन बी। क्या निकालेंगे बेटा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए ए और बी की अवयवों को मिला दो, ए और बी की अवयवों को मिला दो, मिला दो 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन से आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आ गया। अब इसका क्या पूछ रहा है, डैश, काई का डैश, ए यूनियन बी का डैश, इसका डैश बोलो ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी के अवयवों को छोड़ दो काई में से, यूनिवर्सल सेट में से, भाई जिसका पूरक पूछ रहा है उसी के अवयवों को निकाल दो यूनिवर्सल में से। ए यूनियन बी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, छोड़ दो, शेष अवयव रह गए 9 और 10। ए यूनियन बी का डैश आ गया 9 10, समझ में आ गया। अब इधर आ जाओ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं, ए और ए डैश बी डैश में उभयनिष्ठ अवयव छाटो, बोलो 1 है 2 3 4, ये उभयनिष्ठ कौन कौन से है बेटा, 9 है और 10 है, केवल 2 ही अवयव उभयनिष्ठ है, देखो अच्छी तरह, और अवयव है क्या, नहीं। कौन कौन से अवयव है, 9 और 10। अब इनको मिला लो, दोनों बराबर है कि नहीं, है ना बराबर है, तो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। याद हो गई कंडीशन, दोबारा लिख दूं, याद रहनी चाहिए, ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। ये दो बराबर हैं, ये दो बराबर हैं, बोला है क्या नहीं। अब इसी प्रकार इसको ज्ञात नहीं कर सकते, स्वयं हल करें। पहले a माइनस बी ज्ञात करें। a माइनस बी कैसे ज्ञात करेंगे, समुच्चय के वे अवयव जो b में विद्यमान ना हो, और a माइनस बी के जो अवयव आएंगे तो यूनिवर्सल सेट में से उन अवयवों को छोड़ दो, शेष उसका क्या कहलाएगा, डैश, पूरक समुच्चय नहीं कहलाएगा। स्वयं हल करने का प्रयास करें। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और ध्यान दें, सवाल किताब के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको स्वयं हल करने का प्रयास करें, स्वयं सेल्फ बनिए, स्वयं स्टडी करिए, जितना आप अध्ययन करोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। तो ये मांगती है अभ्यास। ठीक है बेटा, समझ आ गई, धन्यवाद।